ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। साहित्य अध्ययन केंद्र से आप यह वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंक में जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ का सारांश। आप जानते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें व्यंग्य किया गया है। आइए देखते हैं किस चीज़ पर व्यंग्य किया गया है और किस प्रकार। इसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। हम जिस इंग्लैंड के इतने दिन तक गुलाम रहे, 200 300 वर्ष तक गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, कैसे कैसे परेशान होती है, कैसे अपमानपूर्वक करते हैं उन लोगों ने किया था। फिर भी इस निबंध में यह दिखाया गया है कि हम लोग उनकी सम्मान के लिए इतने परेशान होते हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को इतना परेशान किया। सबसे पहले रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन होने वाला है। उस आगमन बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी, अर्थात भारत आने वाली हैं। रोज़ रोज़ अखबारों में उनके शाही दौरे की खबर छपती है और उनके वस्त्र के बारे में छपते हैं कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी क्या कर रहा है, उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान है। इंग्लैंड के अखबारों में जो बातें छपती हैं भारतीय अखबारों से हो करके आती हैं। क्या कि उन्होंने नीले रंग का सूट बनाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्च लगभग आया है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस के फिलिप के कारनामे आदि 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 आदि। शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई हैं। रानी के आगमन को लेकर के पूरे भारत में सनसनी फैल जाती है। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहन करके आने वाली हैं उसके बनवाने में तो धूमधाम होनी ही चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली का कायाकल्प, रानी के यहाँ आने की सूचना पा करके दिल्ली में चहल पहल हो जाती है, दिल्ली में कायाकल्प होने लगता है। लेकिन अचानक एक परेशानी सामने आ जाती है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई थी और इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें शुरू हो गईं। परंतु जैसे ही होता है राजनीतिक आंदोलनों में कुछ हल नहीं निकल सकता है। बहस तो होती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं हो पाता है। राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहना देना चाहते थे, कहते थे कि नहीं इनकी नाक नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते थे कि होनी चाहिए। अंत में एक हथियारबंद जवान गश्त कर रहे थे, फिर भी एक व्यक्ति क्या करता है, उनकी नाक को काट देता है। काटने के बाद में फिर क्या होता है कि देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई जाती है। सभी ने कहा कि रानी के आगमन पर यदि वह नाक कटी हुई नाक रहती है तो लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का वहाँ से संबंध खराब हो सकता है। एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। उसने कहा कि हम इस लाट पर नाक तो लगा देंगे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे की लाचारी वह दर्शाता है। आपके हुक्कामों के चेहरे पर बदहवासी देखी जाती है, आंसू देखे जाते हैं। तभी उसने जो भी शर्त रखा कि हमको हमारे पास पैसे नहीं हैं, उस पर नाग पंचम की नाक तो लगानी है। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लगा दूंगा परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का कहाँ से पत्थर आया था। हुक्कामों के चेहरे की हवाइयाँ मतलब परेशानी पड़ जाती है। मूर्तिकार के कहने पर ये परेशान हो जाते हैं। पुरातत्व विभाग के एक दस्तावेज को खोजा जाता है। खोजने के बाद में भी पता नहीं चलता है कि आखिर यह मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है। अब उसके बाद में वह उस मूर्तिकार को यह खबर दे दी जाए या सूचना दे दी जाती है कि वह कहीं से भी ढूंढ कर लाए। मूर्तिकार क्या करता है, वह देश भर के पर्वतों पर जाकर के पर्वत की
किस्म का पता लगाता रहता है, परत खोजता रहता है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी रखा। हिंदुस्तान की ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं है, अर्थात यदि टटोला जाए, खोजा जाए तो आपके भारतवर्ष से भी वह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्या उनके आगमन को लेकर के हम सभी लोग तरह तरह से क्या हैं, परेशान हैं। हमारे भारतीय तंत्र एक के बाद एक सभी लोग परेशान थे। उसके बाद भी फिर क्या हुआ, तब तक इतना होने के बाद में उसी मूर्तिकार ने कहा कि इसका जाकर के उसने हर जगह से पता लगाया और पता लगाने के बाद में बताया कि इसका कहीं से पत्थर नहीं मिल रहा है। तब यह बात चली कि क्यों ना भारतीय मूर्तियों को ही देखा जाए और उसमें से किसी मूर्ति की नाक यहाँ पर लगा दी जाए। और यह खबर मालूम होते ही उसने कहा कि मूर्ति की नाक से मैं ला करके इसकी नाक पर लगा तो दूंगा, लेकिन यह खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, अखबार में यह बात नहीं छपनी चाहिए। देश भर में अपने नेताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनमें से किसी की नाक जार पंचम की नाक पर ला करके फिट कर दिया जाएगा। लेकिन परेशानी यह थी कि किसी भी मूर्ति की नाक जार पंचम की नाक से मेल नहीं खाती थी, उसे वहाँ से जहाँ से लाया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया, फिर काम जारी रखा और कहा कि यह काम होशियारी से होना चाहिए। फिर क्या हुआ, मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जार पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नवरोजी से लेकर के गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवसजी, जहांगीर सब की नाक टटोली। लेकिन फिर उसने गुजरात गया, गांधी, पटेल, महादेव आदि रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि सबकी मूर्तियां देखी गईं, लेकिन किसी की भी नाक उस जार पंचम की नाक से मेल नहीं खाती थी, अर्थात सबकी नाक बड़ी निकली। सबकी नाक बड़ी निकली। नाक द्विवर्ती शब्द है, पूरे चैप्टर में ये बात उभर करके आई है। नाक द्विवर्ती शब्द है, नाक माने सम्मान भी होता है और नाक का मतलब नाक भी। सबकी नाक इससे बड़ी निकली। तो उस मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि यदि सबकी नाक बड़ी हो जा रही है तो क्यों ना किसी जिंदा व्यक्ति की नाक ही काट करके इस पर लगा दी जाए। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और लाट को मलमल करके नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट करके यदि इस पर लगा दी जाए तो यह क्या इज्जत बच सकती है। लेकिन यह बात सुन करके सन्नाटा छा गया। सब अचकचा गए कि आखिर जिंदा व्यक्ति की नाक कैसे काटी जाए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त तो चाहिए। इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास तालाब साफ किया गया, उसकी रवाब उसमें से कीचड़ निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। जो नाक निकल करके आएगी वह नाक कहीं ऐसा ना हो सूख जाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जार पंचम की लाट में नाक लगा दी गई, अर्थात जो समस्या थी उस समस्या को सुलझा लिया गया। फिर सब अखबारों में छपा कि जार पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर से मेल नहीं खाती है। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन, मानपत्र देने, स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा था। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी राजनेता जब आना चाहता है, आने क्यों को रहता है, तो सबसे पहले पेपर चिल्लाने लगते हैं, पेपरों में ये बात छपने लगती है। लेकिन उस दिन के अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं छपती है।
पता नहीं क्यों। आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था, क्यों खबर नहीं छपी। नाक तो एक ही चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए अर्थात मूर्ति के लिए। अब भला बताइए कि एक विदेशी सरकार की रानी यहाँ भारत आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग इतने परेशान हो जा रहे हैं, इतने परेशान हो जा रहे हैं। दिल्ली की कायाकल्प कर दी जाती है, हर एक पर्वतों को टटोला जाता है, यहाँ तक कि जिंदा व्यक्ति की मूर्ति भी, जिंदा व्यक्ति की भी नाक काटने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। क्या हम लोग इतने गिर गए हैं, इतने स्वाभिमान शून्य हो गए हैं? तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है स्वाभिमान शून्य भारतीयों को जगाना, कि हम किसी की चापलूसी, किसी की चाटुकारिता उतना ही करें जितना कि हमारा स्वाभिमान बचा रहे। स्वाभिमान शून्य हो करके ऐसा कार्य करना कदापि संभव नहीं है। तो यह है आपके जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर से मैं अवगत कराऊंगा वीडियो के अगले अंक में, और आपको कॉपी बनानी होगी। जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना प्रश्नोत्तर कराया जा रहा है, वह कॉपी आप जब स्कूल आओगे तो उस समय आपकी कॉपी संबंधित टीचर चेक करेंगे। और यदि नहीं रहने की स्थिति में फिर अगला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर से आपको अवगत नहीं कराया जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो के अगले अंक में प्रश्नोत्तर आप देखेंगे।